कोई भूचाल नया भूचाल नहीं है। ये हर 1.5 साल 2 वर्ष पर भूचाल आता रहता है। नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है, जिस दिन राजनीति में आया तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि अपने जीवन में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। लगता है 9 बार ले चुके हैं, 2 बार बाकी है। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार और जरूर लेंगे, नहीं तो लोकसभा के बाद ले लेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले ले लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए वो पैदा हुए हैं और लगभग मानसिक संतुलन भी खो बैठे हो। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में खबर बिहार से, जहां सत्ता में एक बार फिर पलटफेर हो गया है और सत्ता में पलटफेर करने का काम किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के सीएम पद का शपथ ले चुके हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए एनडीए गठबंधन के सहयोगी बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी थी? नीतीश कुमार क्यों इंडिया गठबंधन जिसके रचयिता वो स्वयं थे उसको छोड़कर एनडीए गठबंधन में जाने की जरूरत समझे? उस एनडीए में गए जिस एनडीए में जाने के लिए आज के 1.5 साल पहले कसम खाए थे कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। और उस एनडीए के नेता अमित शाह ने सरेआम मंच से कहा था कि नीतीश बाबू और लल्लन बाबू आपके लिए एनडीए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो क्या वजह रही कि भाजपा के अमित शाह दरवाजा भी खोल देते हैं और नीतीश कुमार कसम तोड़कर एक बार फिर वापस चले जाते हैं एनडीए में? क्या वजह रही कि नीतीश के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी, जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कसम खाया था कि मैं सर पर जो मुरेठा बांधा हूं, जो साफा बांधा हूं, तब तक नहीं उतरेगा जब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से नीतीश बाबू को उतार नहीं लेंगे। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, तमाम ट्विटर हैंडल से एक्स पर पोस्ट होगा, लेकिन क्या वजह रही कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर एनडीए के पाले में चले गए? तो इस बारे में मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। ये मेरा स्पष्टीकरण नहीं है, मैं किसी नेता का बयान नहीं दे रहा हूं, ये मैं बिहार की जनता की बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनिए बिहार की जनता क्या कहती है नीतीश कुमार के पलटी मारने पर। क्या लगता है बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? लोकसभा 2024 को लेकर जहां महासमर शुरू था, लोग कयास लगा रहे थे कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन, वहां बिहार ने अलग ही भूचाल ला दिया। इस पे क्या कहेंगे? कोई भूचाल नया भूचाल नहीं है। ये हर 1.5 साल 2 वर्ष पर भूचाल आता रहता है। नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है, जिस दिन राजनीति में आया तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि अपने जीवन में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। लगता है 9 बार ले चुके हैं, 2 बार बाकी है। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार और जरूर लेंगे, नहीं तो लोकसभा के बाद ले लेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले ले लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए वो पैदा हुए हैं और लगभग मानसिक संतुलन भी खो बैठे हो। आपने एक क्लिप देखा, इस क्लिप में बिहार की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि नीतीश कुमार संकल्प लिए हुए हैं कि वो 11 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 11 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का मौका उनको तभी मिलेगा जब वो बार बार सियासत में पलटी मारते रहें। इसी वजह से
वो कभी एनडीए में जाते हैं, कभी महागठबंधन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार अपनी पलटू राम की छवि को और मजबूत कर रहे हैं और अपनी राजनैतिक विश्वसनीयता को खोते हुए जनता के मन में अपने प्रति अविश्वास पैदा करते हुए अपने संकल्प के पीछे एकदम ध्यान लगाकर चल रहे हैं कि जैसे भी हो 11 बार मुझे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की शपथ लेनी ही लेनी है। इसमें तमाम लोग भाजपा वाले कहेंगे कि अब नीतीश एक बार फिर सुशासन बाबू हो गए। जब वो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं तो कुशासन बाबू हो जाते हैं, भाजपा में आते ही, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाते ही सुशासन बाबू हो जाते हैं। एक बार फिर राजद उन पर आरोप लगाएगी कि वो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। एक बार फिर हो सकता है कि 9वीं बार के बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के लिए वो फिर राजद में आए और फिर राजद को ठगे। तो ये राजनीति है। इस राजनीति में जनता का हवाला देकर, जनता के सुख और दुख का हवाला देकर, जनता के विकास का हवाला देकर नेता अपने और अपने परिवार का, अपने पार्टी का विकास करने में लगे हुए हैं। यही सियासत है जिस राम के बल पर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का सपना देख रही थी। शायद राम का आशीर्वाद इतना नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपने बूते बहुमत ला सके। इस वजह से नीतीश कुमार के लिए बंद खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए गए। अपने कसम को तोड़ दिए सम्राट चौधरी और खुद नीतीश के कैबिनेट में डिप्टी सीएम बन गए। तो ये सियासतदारों का खेल है, इसमें ठगी हमेशा जनता ही जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीतीश बाबू के इस पलटी वाली राजनीति पर और जिस ढंग की पलट फेर, मैं इसको में उलट फेर इसलिए नहीं कहा हूं कि उलट फेर तब होता जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता तो उलट फेर कहा जाता। लेकिन बिहार के सियासत में 2005 से देखा जा रहा है कि नीतीश बाबू कभी राजद के सहयोग से, कभी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर लगातार आसीन होते चले आ रहे हैं। तो बिहार के सियासत में उलट फेर तो कतई नहीं हुआ है। हाँ, ये पलट फेर हुआ है और शायद ये पलट फेर इसलिए हुआ है कि नीतीश बाबू अपने 11 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज करवा सकें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल खबरों के खिलाड़ी को। जय हिंद, जय भारत।